नमस्कार, स्वागत है। हिस्ट्री के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की जो कि भारतीय इतिहास की रूपरेखा तय करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बात बैटल ऑफ हाइडेस्पस। हाइडेस्पस झेलम नदी को बोला जाता है। यूनानी झेलम नदी को हाइडेस्पस बोलते हैं और संस्कृत में इसका नाम वितस्ता है। लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। अगले युद्ध की बात करते हैं, कलिंगा युद्ध 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने कलिंग को पराजित किया। इसके बाद बात होती है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। इसमें जस्ट परिणाम ऑपोजिट रहा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। आगे की बात, बैटल ऑफ चंदावर 1193 या 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल सल्तनत मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी 1526 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी। बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को, जो सुल्तान थे, उन्हें पराजित किया। अगला युद्ध चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और ये दोनों फिर कन्नौज में लड़े, बेलग्राम जिसे कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 ईस्वी। शेर शाह सूरी ने पुनः हुमायूं को पराजित किया और भारत से भागने को मजबूर किया। 1555 तक ये भारत से बाहर रहे और जब सिकंदर सूरी शासक बने तब वापस आकर अपनी सत्ता को हासिल किया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई, जिसमें अकबर को पुनः यहाँ पर मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का एक अवसर मिला। 1556 ईस्वी बैरम खान ने प्रतिनिधित्व किया था मुगल साम्राज्य के, जो उस समय राजा थे अकबर का, और इन्होंने पराजित किया हेमू विक्रमादित्य को। तो बैरम खान रिप्रेजेंटिंग अकबर। अगली बात करते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा। तालिकोटा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण, दक्षिण भारत में 1565 ईस्वी। और इसमें अगर हम देखें तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और विदार ये एक महत्वपूर्ण अलायंस के तौर पे आए, एक साथ एकजुट हुए और इन्होंने पराजित किया विजयनगर साम्राज्य को। तो 1565 ईस्वी में बैटल ऑफ तालिकोटा। अगले युद्ध की बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। किनके बीच? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच। तो अकबर की जो सेना थी वह नेतृत्व में थी, देखते हैं, राजा मान सिंह और आसफ खान के। उन्होंने मिलकर पराजित किया राणा प्रताप को, लेकिन राणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया, मुगल शक्ति के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया। अगली युद्ध की बात करते हैं, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। अंग्रेजों का आगमन भारत में, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। लॉर्ड क्लाइव ने पराजित किया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। फिर अगली लड़ाई की बात करें तो बैटल ऑफ वांडीवास 1760 ईस्वी। इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस, भारत में जो फ्रेंच आर्मी थी उसे पराजित किया और एक तरह से उनका विरोध समाप्त कर दिया भारत में। अगली लड़ाई की बात करते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण। मराठा जो साम्राज्य उभर रहा था उस समय, उसको समाप्त करने के लिए 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने
मराठा को हराया। आगे की बात करते हैं। बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में। यहाँ पर एक अलायंस था जो कि नवाब थे मीर कासिम बंगाल के, नवाब शुजाउद्दौला थे अवध के, और मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय। इन्होंने एक अलायंस बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजी फोर्सेज ने उन्हें पराजित किया बैटल ऑफ बक्सर में 1764 ईस्वी। अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर वॉरों। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए तो पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुई थी, और मैसूर के शासक हैदर अली थे जिन्होंने अंग्रेजी आर्मी को हराया था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780 से 1784 ईस्वी। हैदर अली इस युद्ध में मारे गए 1782 ईस्वी, और उसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया। और अगर बात करें अंत की 1784 में, तो मैंगलोर की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। अगली लड़ाई की बात करते हैं, थर्ड वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर। तो इसमें अगर बात करें तो 1789 से 92 ईस्वी तृतीय युद्ध आंग्ल और मैसूर का, और इसमें इंग्लिश फोर्सेज ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की गई और बहुत ही वो दुर्भावनापूर्ण संधि थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1799 ईस्वी, टीपू सुल्तान पराजित हुए और मारे गए अंग्रेजी फोर्सेस के हाथ में। फिर जो भारत में सत्ता बची थी वो मराठा की बची थी, तो उसके साथ भी युद्ध किए गए, 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो 1775 से 1782 तक की बात की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर जो भारत में था उनके बीच में लड़ी गई। इस युद्ध की खासियत यह थी कि सूरत की संधि के साथ प्रारंभ हुई और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805, यह अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था, दूसरा इस तरह का विवाद था। और उसके बाद की अगर बात करें तो तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसे हम पिंडारी वार के नाम से भी जानते हैं, वह 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। और इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर, अधिकतर भारत के भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया। धन्यवाद।